हेलो एवरीवन, होम्योपैथी फर्स्ट, होम्योपैथी फास्ट इस सीरीज़ के इस तीसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। वैसे देखा जाए तो ये मौसम बहुत ही रोमांटिक रहता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका एक ही कारण है, बाहर जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है अंदर इनको सर्दी शुरू हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी तकलीफ़ के ऊपर चर्चा करेंगे, एलर्जिक कोल्ड। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर कीजिए, और अगर किया है तो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। एलर्जिक कोल्ड, रनिंग नोज, कोराइजा, नाम से ही पता चल जाता है कुछ एलर्जेंस रहते हैं जिनके संपर्क में आते ही सर्दी शुरू हो जाती है। एलर्जेंस जैसे धूल हो, अगरबत्ती का धुआं हो, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम किसी ने मार दिया, चेंज ऑफ वेदर, ठंडी हवा के संपर्क में आए, ठंडा कुछ खाने में आया या फिर कुछ पीने में आया तो तुरंत छींकें शुरू हो जाती है, नाक बहना शुरू हो जाता है, हल्का सा सर दर्द रहता है। ऐसी तकलीफ़ अगर घर में होती है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, हम कुछ ना कुछ उपाय कर लेते हैं। लेकिन यही तकलीफ़ अगर आप जहाँ काम पे जाते हो, बिज़नेस की जगह हो या फिर जॉब हो, ऑफिसेस हो, वहाँ पे अगर ये ऐसा होता है तो एक एम्बेरस्ड फीलिंग रहती है। और फिलहाल कोरोना के सिचुएशन में तो आप एक भी बार छींकते हो तो आजू बाजू के सभी लोग आपको शक भरी नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। इन तकलीफ़ों के लिए काफ़ी सारे लोग सालों से सिट्रिजिन, सिनारेस्ट ऐसी दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये लेते हैं, थोड़े टाइम तक ठीक रहता है, जैसे ही कुछ एलर्जेंस कांटेक्ट में आते हैं तकलीफ़ वापस शुरू हो जाती है। गोलियां लेकर थक गए हैं लेकिन कंप्लेंट वैसी की वैसी है। लेकिन अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जिन होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ, अगर लक्षणों के अनुसार आप इनका ठीक से उपयोग करोगे तो आपको किसी भी दवाई के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी तकलीफ़ हो रही है उससे आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। एक एक करके हम दवाइयों का नाम जानेंगे और उसके लक्षण जानेंगे। सबसे पहली दवाई है एलियम सेपा। मौसम में थोड़ा बहुत भी बदलाव हुआ, कुछ ठंडी हवा, ठंडा खाने में आया तो तुरंत सर्दी हो जाती है, आँखों में जलन रहती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, आँखों से भी पानी बहना शुरू हो जाता है। ऐसे वक्त एलियम सेपा अच्छा काम करती है। दूसरी दवाई है सबाडीला। वेदर चेंज, उसके साथ में ही नाक बहना शुरू हो जाता है। दिन भर नाक बहता है और रात में सोते वक्त नाक बंद हो जाता है। सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। डिस्चार्जेस की वजह से नोज़ ब्लॉक होता है। डिस्चार्जेस ज़्यादा रहने की वजह से लॉस ऑफ स्मेल भी रहता है। ऐसे वक्त सबाडीला अच्छा काम करती है। तीसरी दवाई है हिपार सल्फ। मौसम में बदलाव, फ़ैन के नीचे बैठ गए, ठंडी का मौसम आया, ठंडा कुछ पीने में आया, ठंडा कुछ खाने में आया, तुरंत सर्दी शुरू हो जाती है। सर्दी के साथ में ठंड बजना भी शुरू हो जाता है। इसमें एक दो दिन तक डिस्चार्जेस जो है वो पानी जैसे रहते हैं, लेकिन तुरंत ही ये येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज में चेंज हो जाते हैं। गले में कुछ कुछ अटका हुआ है ऐसी फीलिंग हमेशा रहती है। ऐसे वक्त हिपार सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। चौथी दवाई है कैलकेरिया कार्प। काफ़ी सालों से जिनको सर्दी है, सुबह होते ही छींकें शुरू हो जाती है, नाक बहना शुरू हो जाता है, काफ़ी सारी छींकें रहती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे इनकी तकलीफ़ कम होती है, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन की सुबह हुई वापस वही तकलीफ़। ऐसे वक्त कैलकेरिया कार्प आपको आपकी पुरानी सर्दी से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकती है। इन दवाइयों का इस्तेमाल सालों से हो रहा है। हज़ारों पेशेंट इससे
ठीक हो चुके हैं, लक्षणों के अनुसार इनका लेना ज़रूरी है। इनकी मात्रा जो है वो 30 रहनी चाहिए, यानी पोटेंसी जो है वो 30 रहनी चाहिए। रेगुलर कुछ समय तक ये दवाई लेनी पड़ेगी। एक्यूट कंप्लेंट्स में ये 1-2 दिन 3 दिन तक आप ले सकते हो। क्रॉनिक अगर सर्दी है तो उसको थोड़ा आपको वक्त देना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको 100% आश्वस्त करता हूँ कि जिन एलर्जेंस की वजह से आपको सर्दी हो जाती थी, ये दवाइयाँ लेने के बाद आप उन चीज़ों के संपर्क में आते भी हो तो आपको सर्दी बिल्कुल नहीं होगी। और ऐसा जब होता है तभी उसको कोई बीमारी क्योर हुई ऐसा हम लेबल कर सकते हैं। और ये क्योर जो है वो सिर्फ होम्योपैथी की दवाइयों से ही आप हासिल कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, आपके व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।